जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन 6 लोगों की जिन पर कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। ये 6 लोग कौन हैं? आइए इस जबरदस्त कहानी के जरिए समझते हैं। कहते हैं दोस्तों, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए, क्योंकि नीम की जड़ में दूध डालने से मिठास नहीं आती। संसार में 2 तरह के दुष्ट होते हैं, एक आम दुष्ट जिन्हें उपदेश से सुधारा जा सकता है, दूसरे स्वभाव से दुष्ट जिन्हें कोई उपदेश नहीं बदल सकता। ये वीडियो सुपर खास और ज्ञान से भरा है, तो अंत तक बने रहिए, गेम चेंजर सीख मिलेगी। एक बार एक शिकारी ने एक शेर को बड़े लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया था। वो शेर भूखा प्यासा व्याकुल होकर पिंजरे से निकलने के लिए तड़प रहा था। तभी वहां से एक आदमी गुजरा। शेर ने उसे देखकर कहा, हे भाई, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कर सकते हो? मैं तुम्हारा जीवन भर वफादार रहूंगा। शेर की बात सुनकर आदमी बोला, क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? आज मैंने तुझे आजाद किया तो तू मुझे ही खा जाएगा। कहते हैं, भरोसेमंद का भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए और बेईमान का तो बिल्कुल नहीं। अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जिन पर आदमी आंख मूंद कर भरोसा करता है। और फिर तू तो मेरे स्वभाव का शत्रु है। जिन लोगों ने दुष्ट शत्रुओं पर भरोसा करके उनकी बात मानी, उनका पतन हो गया। इसलिए मैं तुझे आजाद नहीं करूंगा। शेर ने फिर विनती की, हे भाई, मैं तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं करूंगा। वचन देता हूं, अगर तूने मुझे इस पिंजरे से मुक्त किया तो आज से तू मेरा प्रिय मित्र बन जाएगा। कहते हैं मित्रों, जो आदमी सच्चा दोस्त बना लेता है वो कठिन काम भी सिद्ध कर लेता है। हर चीज में संपन्न होने पर भी विद्वान को मित्र बनाना ही चाहिए, क्योंकि भरा हुआ समंदर भी चांद की कामना करता है। तुम मुझे आजाद करके मुझे अपना दोस्त बना लो, समय आने पर मैं तुम्हारी विपत्ति में काम आऊंगा। भोला भाला आदमी बोला, हे भाई सिंह, हमारे तुम्हारे बीच कैसे मित्रता? तू खाने वाला है और मैं तेरा भोजन। विद्वान कहते हैं, मित्रता और विवाह हमेशा समान धन और समान कुल वालों के बीच ही होते हैं। जो मूर्ख अपने से छोटे, बड़े या अलग जाति वाले से मित्रता करते हैं, वो या तो लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं या मारे जाते हैं। तू तो मेरे स्वभाव का शत्रु है। शत्रु से मित्रता, चाहे चिकनी चुपड़ी बातों से ही हो, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं, अच्छे से गर्म किया हुआ पानी भी आग बुझा देता है। और एक बात, मित्रता कभी बिना मतलब के नहीं होती। उपकार से मित्रता होती है, किसी कारण से पशु पक्षियों से मित्रता होती है, भय और लालच से मूर्ख की मित्रता होती है, और केवल भेंट से सज्जनों की मित्रता होती है। विद्वान कहते हैं, जो लोग अपने उन्नत जीवन और सुख की इच्छा रखते हैं, उन्हें भरोसेमंद पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। शेर बोला, भाई, जो आदमी चेहरा या जाति देखकर दया दिखाता है, उसकी भेद दृष्टि होती है, उसे पुण्य नहीं मिलता। जो शत्रु पर भी दया करता है वही देवताओं के समान होता है। देना लेना, गुप्त बातें कहना और पूछना, खाना और खिलाना, यही प्रेम के लक्षण हैं। उपकार किए बिना किसी का प्रेम नहीं मिलता। मित्रों, शेर की मीठी मीठी बातें सुनकर आदमी के दिल में दया उमड़ आई। उसने शेर को मुक्त करने के लिए पिंजरे का फाटक खोल दिया। शेर बाहर निकला और उसने आदमी को नाना प्रकार से धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे ही आदमी आगे बढ़ा, शेर ने सोचा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, इस पिंजरे में कैद था, अब इतनी जल्दी भोजन कहाँ से लाऊं? क्यों न इस आदमी को खाकर अपनी भूख मिटाऊं? यही सोचकर शेर अपना वचन भूल गया और आदमी की ओर उसे खाने के लिए बढ़ा। उसने कहा, हे मूर्ख आदमी, रुक, तूने मुझे आजाद करके बड़ी भूल की। अब बता, मुझे भूख लगी है, मैं किसे खाऊं? इसलिए मैंने सोच लिया है कि तुझे खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर आदमी भय से कांप उठा और बोला, शेर, मैंने तुझे पिंजरे से निकाला, तेरी जान बचाई, तूने मेरा मित्र होने का वचन दिया था। तू इतनी जल्दी मेरा एहसान भूल गया और मुझे ही खाने चला है, ये कहाँ का न्याय है? शेर बोला, अरे आदमी, क्या तू नहीं जानता कि कुछ लोग धर्म नहीं जानते? नंबर 1 नशे में मतवाला, नंबर 2 साधु, नंबर 3 पागल, नंबर 4 भूखा, नंबर 5 क्रोधी, नंबर 6 लालची। इस समय मुझे अपनी भूख मिटाना अपना धर्म लग रहा है। मित्रता तो तब चलेगी जब मैं जिंदा रहूं। शेर की मनसा समझकर आदमी सोचने लगा, इस दुष्ट को आजाद करके मैंने खुद को विपत्ति में डाल लिया है, अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं?
कहते हैं अगर पत्थर के नीचे उंगली दब जाए तो समझदार उसे धीरे धीरे हटाता है। अचानक खींचने से उंगली में चोट लग सकती है। दुश्मन को देखकर उसे बचने के 2 उपाय हैं। पहला हाथ चलाना, दूसरा पैरों की तेजी। इतना कहकर आदमी तेजी से भागने लगा और शेर उसके पीछे पीछे। आदमी बोला, शेर, पहले हम किसी से अपना फैसला करवाएंगे। अगर निर्णय तेरे पक्ष में आया तो तू मुझे खा लेना, अगर नहीं तो मुझे छोड़ देना। शेर इस बात पर राजी हो गया। कुछ देर जाने पर उन्हें बैलों का एक झुंड मिला। अब बैलों से ही फैसला कराने के लिए वे रुक गए। आदमी बोला, हे बैल, तुम हमारा फैसला करो। ये शेर पिंजरे में बंद था, इसने मुझसे बाहर निकालने की विनती की। मैंने दया करके इसे मुक्त कर दिया। अभी मुझे खाना चाहता है। बताओ, क्या मुझे इसे खाना चाहिए? दोनों की बात सुनकर बैलों ने सोचा, शेर आदमी के साथ गलत कर रहा है, पर इस आदमी को बचाना कितना उचित है। ये वही आदमी है जो हमें बैलों को सिर्फ अपने मतलब के लिए चारा पानी देता है। जब तक हम इसके काम आते हैं तब तक खाना खिलाता पिलाता है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें हिंसक लोगों के हाथ बेच देता है या जंगली जानवरों का शिकार बनने के लिए जंगल में छोड़ देता है। ऐसे मतलबी लोगों का तो शेर का निवाला बन ही जाना चाहिए। यही सोचकर बैलों ने शेर के पक्ष में फैसला सुना दिया और बोला, शेर, तू इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। ये सुनकर आदमी को पछतावा हुआ कि उसकी मतलबी हरकतों की वजह से बैलों ने उसकी जान नहीं बचाई। फिर आदमी ने शेर से कहा, देख, ये फैसला गलत भी हो सकता है, चल किसी और से निर्णय करवाते हैं। अगर इस बार भी फैसला तेरे पक्ष में आया तो तुम मुझे खा लेना। प्रिय मित्रों, इस तरह दोनों आगे बढ़े तो उन्हें एक कुत्ता मिला। उन्होंने कुत्ते को पूरी कहानी सुनाई और बोला, हे कुत्ता महोदय, जैसा उचित लगे वैसा फैसला सुनाओ। कुत्ते ने सोचा, अगर मैं शेर को इस आदमी को खाने की इजाजत दूं तो मेरा कोई लाभ नहीं है। शेर तो निर्दोष जानवरों को मार मार कर खाता है। अगर मैं आदमी को बचा लूं तो कम से कम ये मुझे रोज रोटी देगा। यही सोचकर कुत्ता दोनों को उस जगह ले गया जहां पिंजरा रखा था। पिंजरे को देखकर कुत्ता बोला, शेर, तू इतने छोटे पिंजरे में कैसे बंद था? ये तो बहुत छोटा लगता है। शेर बोला, नहीं नहीं, मैं इसी पिंजरे में बंद था। इसी पिंजरे से इस आदमी ने मुझे आजाद किया। कुत्ता बोला, नहीं, तू इस पिंजरे में आ ही नहीं सकता। जब कुत्ते ने ज्यादा जोर दिया तो शेर अपनी इस बात को साबित करने के लिए झट से पिंजरे में घुस गया और बोला, देख, मैं इसी पिंजरे में बंद था। मित्रों, जैसे ही शेर पिंजरे में घुसा, कुत्ते ने आदमी से कहा, पिंजरे की खिड़की बंद कर दो। अब शेर उसी पिंजरे में कैद हो गया। कुत्ता बोला, दुष्ट, तेरा स्थान यही पिंजरा है, अब तू इसी में भूखा प्यासा मर। कहते हैं, दुष्टों पर दया दिखाना मूर्खता है। जिन लोगों ने दुष्टों पर दया की उनका पतन हुआ। दूसरों का काम बिगाड़ने वाला पाखंडी जो बाहर से मधुर और अंदर से क्रूर होते हैं, वे क्षमा के योग्य नहीं हैं। आदमी की मूर्खता उसके लिए सबसे बड़ा दुख लाती है। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि मूर्ख, अभिमानी, क्रोधी, साहसी और धर्महीन लोगों से मित्रता न करें। दुष्ट, स्वभाव से शत्रु, एहसान फरामोश, मतलबी, धूर्त, धोखेबाज, इन पर कभी दया न करे। यही हम सबकी भलाई है। दोस्तों, उम्मीद है इस जिंदगी बदलने वाली कहानी से आपको गहरी सीख मिली होगी। आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगली शानदार कहानी में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।